नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सम्यक संबुद्ध के अग्र शावकों में आयुष्मान आनंद, आयुष्मान सारिपुत्र, आयुष्मान महामोगलान के अतिरिक्त अनेक महाभिक्षु थे, जिनमें एक नाम और उल्लेखनीय है, महाभिक्षु महाकश्यप का। इनका जन्म मगध राज्य में हुआ था। मगध राज्य के कुरिन ग्राम में कपिल तथा पुष्पा नाम के दंपति रहते थे। उन्हीं के पुत्र काश्यप थे। सभी रूप, शील, बुद्धि तथा विवेक में समान थे। नौजवान काश्यप का विवाह उसके माता पिता करना चाहते थे, लेकिन काश्यप वैराग्य की पतवार के सहारे संसार सागर को पार करना चाहता था। इसलिए उसके माता पिता ने उसको समझाया कि सुनि संकल्प बुझायस बापू, देहनु पुत्र विषम संतापू, देहि बिटप फल फूल न सींचे, कौन लगा वहीं बाग बगीचे, फरहि न फूलहि जामि अनाजू, को कृषि कर्म करे बिन काजू, ना तनु पोई न जातक जावे, नर तनु पोई न जातक जावे, से तहि में जन्म जन पावे। हे पुत्र, हम लोगों को ऐसा भयंकर संताप न दो। अगर पेड़ पौधे सींचने से फल और फूल न दें तो बाग बगीचा फिर कौन लगाएगा। अगर अनाजों के पौधे उगने पर फूले फले ना तो खेती कौन करेगा। अगर पुरुष का शरीर पाकर संतान नहीं पैदा करता तो संसार में उनका जन्म लेना निरर्थक है। जिस घर में अनेक बाल बच्चे क्रीड़ा न करते हों वह भयंकर शमशान जैसा लगता है। हे पुत्र, हमारे जीवन की नौका बहुत छोटी है और संसार सागर
बहुत बड़ा है। तुम इस नौका के खेने वाले हो, नाविक हो, पतवार हो। तुम्हारे बिना हमें कौन पार लगाएगा? हमें मुख आग्नि कौन देगा? माता पिता के लाख समझाने पर भी बालक कश्यप मान गया। बलात् माता पिता ने भद्रा नामक कुरुपति कन्या से विवाह करा दिया। भद्रा भी काश्यप की भांति वैराग्य भाव वाली थी। पुष्पहार बिच सेज सजाई, इतवत सोमहि ताहि बचाई। यह विधि रहन बितावहि संगा, कबहु न भूल करहि रतरंगा। ब्रह्मचर्य बट बाधित गातु, बिरहि बार कमल सम पातु। रात में जब दोनों साथ में सोते थे तो बीच में फूलों की माला रखते थे। वे कभी भूल कर भी काम के राह में रत नहीं होते थे। वे दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। कपित कीन कल्पित केशु, बेगी बनामहि बाजग बेगू। विरयत मातु पिता पद लागी, छारी चले घर बार विरागी। एक दिन वे दोनों अपने घनी के इस रास को कटवा लिया और वैरागी का वेश बनाकर विलाप करते माता पिता का पैर छूकर घरबार छोड़कर अलग अलग दिशा को चल दिए। जिस मार्ग से कश्यप जा रहे थे उसी मार्ग के किनारे एक आम्रवन में तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ बैठे हुए थे। वह वहां जाकर खड़ा हो गया। नील नयन कम काम शरीरा, राजित काय कसायक चीरा। ओज भरित मुखमंडल दर्शे, हेरी बिलोचन तन मन हर्षे। चित मन पाए चकित चख खोले, मृद मुस्काई तथागत बोले। सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध का शरीर स्वर्णिम था। उनके नेत्र नीले थे। उनके शरीर पर कसाय वस्त्र शोभायमान था। उनका मुखमंडल तेज से आलोकित था। उनको देखते ही वह तनमन से हर्षित हो जाए। काश्यप को चकित आंखें खोलकर अपनी ओर देखते हुए पाकर तथागत बुद्ध मृद मुस्कुराकर बोले, हे काश्यप, मैं श्रवण गौतम हूँ। इस समय बेलवन में विहार कर रहा हूँ। टहलते हुए यहाँ आकर विश्राम कर रहा हूँ। तुम भी थके लगते हो, आओ विश्राम कर लो। काश्यप तथागत बुद्ध का परिचय प्राप्त कर उनके शरणागत हो गया। वह तथागत बुद्ध ने उसे पंचशील व अष्टांगिक मार्ग समझाकर पवित्रशील ग्रहण करवाकर उसे संघ के शरण में ले लिया। बुद्ध द्वारा
ज्ञान प्राप्त करके कश्यप के भ्रम जो थे वो दूर हो गए। तब उसे साथ लेकर तथागत बुद्ध राजगीर नगर की ओर चले गए। एक बार महाकश्यप जेतवन आए। भिक्षु आनंद ने उनसे राजुकवास एक गांव था जहां भिक्षाटन के लिए चलने को कहा और उन्हें वहां जनसमूह को प्रवचन देने के लिए आग्रह किया। महाकश्यप शील संपन्न थे मगर प्रवचन देने में कुशल नहीं थे। वे आनंद से निवेदन किया कि भिक्षुओं को आप धम्मोपदेश, मुझे प्रवचन देना नहीं आता, आप प्रवचन देने में कुशल हैं। भिक्षु आनंद ने आग्रह किया। आखिर में उनके आग्रह पर महाकश्यप भिक्षु ने भिक्षुओं को धम्मोपदेश देने के लिए चले गए। किन श्रमण जब प्रवचन वंदा, बोल उठी तब नीवरि नंदा। वग्न बनत सुरलोचन लेशु, कौवट जाने परहु उपदेशु। जब भिक्षु महाकश्यप ने अपना प्रवचन बंद किया, समाप्त किया, तो नंदा नामक भिक्षु ने कहा, भाषा तो बहुत टूटी फूटी थी, आवाज में जरा भी कोमलता नहीं थी, मुझे तो पूरा उपदेश कव्य की कांव जैसा जान पड़ा। यह सुनकर कश्यप ने भिक्षु आनंद से कहा, बरबस थेरी सभा बिचलाई, मानि हान बड़े मोर कराई। कह आनंद क्षमय मुनिराऊ, उम्र चपल कछतास सुभाव। आपने बलपूर्वक मुझे भिक्षुणियों की सभा में प्रवचन देने के लिए कहा, वहां पर मेरी बड़ी मानहानि हुई। तब आनंद ने कहा कि हे मुनिराज, क्षमा करें, जिस नंदा ने आपको कटु शब्द बोला वह भिक्षु स्वभाव की कुछ कठोर तथा चंचल है। वह चंचल स्वभाव की भिक्षुणी आपके गंभीर गुणों को कैसे ग्रहण कर सकती है। तब कश्यप का क्रोध शांत हुआ। रही सतत राखन चही, सब कह नियम निरुद्ध। सठि न सकहि मुनियान चरण, बुद्ध विधान विरुद्ध। भिक्षु महाकश्यप स्वयं भी नियमों को से नियंत्रित थे, संयमित थे। वे दूसरे को भी नियंत्रित व संयमित रखना चाहते थे। वे तथागत बुद्ध के विधान के विरुद्ध कोई भी आचरण सहन नहीं कर सकते थे। वे निश्चल, निर्लभ, निर्लेप, वृथा, इच्छा रहित थे। वे सभी दुर्गुणों से मुक्त थे। वे अच्छे गुणों को ही ग्रहण करते थे। रहे अलिप्त सलिल जिम हंसा, करहि तथागत नित्य प्रशंसा। निर्वकार मई मंडल माही, भिक्षु महाकश्यप समनाही।
इस संसार में निर्लिप्त भाव से रहते थे। वे फटे चीथड़े कपड़े को एकत्र करके अपनी चीवर बनाते थे। वे अच्छे घरों में ना रहकर जंगलों की खोह में, कंदराओं में, गुफाओं में निवास करते थे। तथागत बुद्ध उनकी सदैव प्रशंसा करते थे। ऐसे महाभिक्षु महाकश्यप की हम वंदना करते हैं। नमो बुद्धाय।